आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत बरकत देने पाए। मैं इस लाइव पेज के द्वारा आप सबों से परमेश्वर का वचन, प्रभु की आराधना करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब लोग प्रभु की आराधना और प्रार्थना में बने रहें और इस लाइव पेज के द्वारा प्रभु की आराधना करें। मैं अनुग्रह सत्संग भवन के माध्यम से आप सबों से बात कर रहा हूँ। आइए हम लोग प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचे को उठाएंगे, एक कव्वाली गाएंगे प्रभु के नाम की आराधना करने, प्रभु के नाम को ऊंचे उठाएंगे। क्योंकि लिखा हुआ है कि हर एक इंसान को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपने गुणानुवाद के लिए बनाया है, इसलिए हम लोग उसकी आराधना करेंगे और उसके नाम को ऊंचे को उठाएंगे। आइए हम लोग एक कव्वाली गाएंगे, मेरे महबूब प्यारे मसीहा किस जगह तेरा जलवानी है। इस गीत के द्वारा, इस कव्वाली के द्वारा प्रभु की आराधना करेंगे। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। जगह तेरी शोहरत नहीं है, जगह तेरी शोहरत
नहीं पाए, हम जानते हैं इस कव्वाली के द्वारा हम सबों को आशीष मिली होगी। प्रभु ने हम सबों को आशीषित किया है, उसके लिए धन्यवाद। आइए हम लोग वचन की तरफ चलेंगे और बाइबल में से निकालेंगे, धर्मशास्त्र बाइबल में से निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 3 अध्याय, उसके 12वें आयत। इसको हम लोग पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और इस वचन के द्वारा हम लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे। उसका सूप उसके हाथ में है और वह खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। इस वचन में जो लिखा हुआ है कि उसका सूप उसके हाथ में है, मतलब उसका मतलब यीशु मसीह का सूप यीशु मसीह के हाथ में है। सूप एक न्याय को दर्शाता है, न्याय को इसलिए दर्शाता है क्योंकि वो गेहूं को भूसी से अलग करता है। आप लोग जानते हैं कि जो सूप होता है वो भूसी को गेहूं से अलग करता है, और जब कुछ अलग करने की बात आती है तो वो सूप से ही तुलना की जाती है। इसलिए क्या जो सूप है उसको न्याय को दर्शाता है, और ये जो खलिहान की बात की गई है वो खलिहान एक चर्च को दर्शाता है। चर्च में लोग हैं उनको दर्शाता है, चर्च में जो लोग हैं उनको दर्शाता है। और गेहूं, जो यहाँ पर गेहूं की बात की गई है, वो अच्छे विश्वासी को दर्शाता है, एक अच्छे लोगों को दर्शाता है, अच्छी शिक्षाओं को दर्शाता है। इस बात को हमें समझना है। और लिखा है खत्ते में रखेगा, मीन्स अच्छी जगह पे रखेगा। अच्छी जगह कौन सी है? वो है स्वर्ग। परमेश्वर अच्छे विश्वासियों को स्वर्ग में रखेगा, ऐसी जगह रखेगा जहां पर गेहूं को नुकसान न पहुंचे। वो ऐसी जगह पर रखेगा जहां पर गेहूं को कोई भी नुकसान न हो, मतलब विश्वासियों को कोई नुकसान न पहुंचे, और स्वर्ग से अच्छी जगह कोई भी नहीं हो सकती है। इस बात को हमें समझना है। भूसी जो है वो ऐसे लोगों को दर्शाती है जो लोग गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर से दूर होते हैं, ईश्वर से मतलब नहीं रहता है, वो लोग अपनी मनमानी करते हैं, उनका जीवन अलग होता है, वो खराब जीवन होता है, उनको दर्शाया गया है। भूसी खराब को दर्शाती है। इस बात को हमें समझना है। और लिखा है कि आग में डालेगा, भूसी को आग में डालेगा, मतलब आग में मतलब ऐसी जगह जहां पर खराब होती है, इस जगह ऐसी जगह पर। और हम लोग जानते हैं नरक से बढ़ करके कोई भी खराब जगह है नहीं, और ऐसी जगह पर उस भूसी को डाला जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि भूसी जो है गलत लोगों को दर्शाती है, अविश्वासियों को दर्शाती है, उन लोगों को दर्शाती है जो परमेश्वर से दूर होते हैं। आइए हम लोग इस वचन में जाएंगे और वचन में हम लोग सीखेंगे। आज हम बात करेंगे गेहूं और भूसी में अंतर की बात करेंगे। आखिरकार भूसी और गेहूं में अंतर क्या है? हम लोग जानते हैं कि इस आयत को लेकर के बहुत बड़े बड़े लोगों ने प्रचार किया है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपना व्यू रखा है, सोच रखी है, विचार रखा है। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि हम उनसे बढ़कर के कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इन बातों के द्वारा आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आइए हम लोग देखेंगे गेहूं और भूसी में अंतर क्या होता है। मैं आप लोगों से बात कर चुका हूं, गेहूं एक अच्छे लोगों को दर्शाता है और भूसी खराब लोगों को दर्शाता है। तो खराब और अच्छे में क्या अंतर होता है, इस बात को हम लोग देखेंगे। गेहूं विश्वासियों को दर्शाता है और भूसी अविश्वासियों को दर्शाता है। तो इस बात पर हम लोग गेहूं और भूसी में अंतर को देखेंगे, इस बात को देखेंगे, और इन पर हम लोग 4 बातों को हम देखेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी बातें हैं जो 4 बातों को हम देखेंगे जिनके द्वारा हम कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हम जानते हैं कि बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं इन चीजों से, इन गेहूं और भूसी में बहुत अंतर हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम ये जो 4 बातें हैं जिनको हम एक बहुत बड़ी बातों में गिनी जाती है, इन बातों को हम रखेंगे। 4 बातें हैं। पहली बात, हम लोग जानते हैं कि गेहूं कम होता है और भूसी बहुत ज्यादा होती है। हम लोग जानते हैं कि जब खेत हम लोग काटते हैं, जितने किसान भाई लोग हैं सब लोग खेत काटते हैं, तो जो बोझ इकट्ठा करते हैं, बोझ में से जो निकलना होता है, तो गेहूं की मात्रा मात्र 10 से 15% होती है और भूसी बहुत ढेरों ढेर होती है, इतनी ज्यादा होती है कि पूरा ढेर लग जाता है। मीन्स भूसी जो है लगभग 85-80 से 90% भूसी निकलती है और गेहूं मात्र 10 से
15% निकलता है। इस बात को हमें समझना है, गेहूं कम होता है और भूसी ज्यादा होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें इस बात को समझना है कि इस संसार में अच्छे लोगों की संख्या जो है कम है और बुरे लोगों की संख्या ज्यादा है। लोग केवल गलत काम करते हैं, अच्छे कामों की तरफ नहीं बढ़ते हैं, उन अच्छे कामों की तरफ उनका ध्यान नहीं होता है। लेकिन हमें इन बातों को समझना है कि हमें अच्छे कामों की तरफ बढ़ना है। आइए हम लोग एक वचन देखेंगे, मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत में हम लोग कुछ लिखा हुआ है। मत्ती की किताब उसका 13 अध्याय, मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। सकेत फाटक में प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतों से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत वह फाटक और वह कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। यहाँ पर 2 तरीके के लोगों की बात की गई है। यहाँ पर ऐसे लोगों की बात की गई है कि सकेत फाटक से प्रवेश करने वाले लोग कम हैं। क्यों? क्योंकि सकेत फाटक में चलना मुश्किल होता है और चौड़े फाटक में हम लोग कैसे भी चल सकते हैं। लोग जो है चौड़े फाटक में चलना पसंद करते हैं, और चौड़े फाटक को हम लोग बाइबल के अनुसार इस बात को दर्शाया गया है कि जो चौड़े फाटक पर चलने वाले लोग हैं वो लोग, अधिकांश लोग गलत कामों में होते हैं। अधिकांश लोग ऐसे कामों में होते हैं जो बुराई की ओर जाते हैं, ऐसे कामों की ओर होते हैं। लेकिन सकेत फाटक उन लोगों के लिए दर्शाया गया जो अच्छे कामों की ओर चलते हैं, अच्छे कामों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सकेत फाटक से चल पाएंगे, और बहुत लोग हैं जो चौड़े फाटक में चल रहे होते हैं। हम जानते हैं कि हम इस बात को चर्चा कर चुके हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो गलत कामों की ओर जा रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो भूसी के समान गलत कामों में बढ़े हुए हैं। हमें समझना इस बात को है कि गेहूं कम होता है, भूसी ज्यादा होती है। अभी इन दिनों जबकि चर्च बंद है, लेकिन इनमें भी हम लोग जानते हैं कि चर्च में बहुत लोग आते थे, बहुत लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन उसमें भी गेहूं और भूसी की एक तुलना की गई है। जो लोग परमेश्वर की निरंतर आराधना प्रार्थना कर रहे हैं उनको परमेश्वर गेहूं की उपमा दे रहा है, और जो लोग परमेश्वर से चर्च आने के बाद भी अभी आराधना प्रार्थना में नहीं लगे हुए, जबकि हम लोग जानते हैं कि ऐसा दौर चल रहा है कि हम सारे चर्च बंद हैं, और ऐसा दौर चल रहा है कि जिसमें हम लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, ग्रुप नहीं बना सकते हैं, गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में परमेश्वर की आराधना प्रार्थना कर रहे हैं। वो लोगों ने परमेश्वर को त्यागा नहीं है, परमेश्वर को भूले नहीं है, परमेश्वर की आराधना प्रार्थना में अभी भी लगे हुए हैं। वो थोड़े लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है। ज्यादा लोग क्या है? गलत कामों की ओर बढ़ रहे हैं। इस बात को हमें समझना है। हमें इस बात को समझना है कि जो लोग परमेश्वर के ओर चल रहे हैं उनको गेहूं कहा गया है, उपमा दी गई है, गेहूं की उपमा दी गई है, अच्छे विश्वासी की उपमा दी गई है। तो पहली बात हम लोगों ने सीखा है कि गेहूं कम होता है और भूसी ज्यादा होती है। दूसरी बात हम लोग सीखेंगे वो ये कि गेहूं हवा से उड़ जाता है, हवा से नहीं उड़ता है, और भूसी हवा से उड़ जाती है। कब बहुत बार होता है कि जब गेहूं को हवा में डाला जाता है तो वो जैसे ही ऊपर से डालते हैं वो नीचे आराम से गिर जाता है और वो टस से मस नहीं होता है। लेकिन भूसी जैसे ही हवा लगती है वो उड़ जाती है। ऐसे ही बहुत बार क्या होता है हमारे जीवनों में, बहुत बार परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बीमारियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। जब हम आती हैं तो जो अच्छे विश्वासी होते हैं वो प्रभु की आराधना प्रार्थना में बने रहते हैं। वो चाहे जो हो जाए वो परमेश्वर की आराधना प्रार्थना में बने रहते हैं। वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो कभी भी टस से मस नहीं होते। उनको कोई भी परेशानी उनसे क्या है, उनको किसी बात से हताश और निराश नहीं कर सकती है, लेकिन वो परमेश्वर की ही आराधना करेंगे। लेकिन जो लोग उसी के समान होते हैं वो लोग, थोड़ी परेशानी आई और वो क्या है, दूर चले जाते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, थोड़ी दिक्कत आई और वो वहां से दूर से चले जाते हैं। वचन में लिखा हुआ है मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 24 और 27 आयत अगर वहां पढ़ेंगे, मत्ती 7 अध्याय उसकी 24-27 वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है 2 तरीके के घर हैं। वहां पर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति ने चट्टान पर घर बनाया और एक व्यक्ति ने भूसी पर घर बनाया। और भूसी पर जब घर बनाया तो
वहां पर दो तरीके का जिक्र है। आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय उसके 24 से 27 आए पढ़ेंगे जल्दी से। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मेघ वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उसके घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और वे मेघ वर्षा बाढ़ें आई और आंधियां चली और उसका घर से टकराई और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। हाँ, यहाँ पर एक बात तो सीखने की मिला है कि एक व्यक्ति है जो चट्टान पे घर बना रहा है और एक व्यक्ति है जो बालू पर घर बना रहा है। और वो बालू पर घर बना रहा है, लिखा हुआ है कि बालू पर घर बनाए हुए व्यक्ति का जब आंधी तूफान आया तो बालू पर घर बनाए हुए व्यक्ति का घर जो है तुरंत गिर गया। लेकिन जो चट्टान पर घर बनाया हुआ था वो नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसकी नींव मजबूत थी और उसने मजबूत जगह पर अपना घर बनाया हुआ था। चट्टान पर घर बनाया हुआ था, बालू पर नहीं बनाया था। लेकिन जो बालू पर बनाया था वो गिर गया। उसी तरीके से इस यहाँ पर जो बात की गई हमारे विश्वास की बात की गई है। बात ये की गई है कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है, इस बात को चर्चा की गई है। तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो गेहूं के समान अपना विश्वास मजबूत बना, गेहूं के समान होते हैं जो हवा से क्या है उड़ते नहीं हैं, बल्कि वो एक जगह पर स्थिर रहते हैं। विश्वासी भी ऐसे होते हैं जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते हैं। वो लोग चाहे जितनी भी परेशानी प्रॉब्लम दिक्कत आ जाती है, लेकिन वो लोग क्या है परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ते। वो लोग परमेश्वर की प्रार्थना आराधना में बने रहते हैं। हमेशा वो लोग प्रार्थना आराधना में बने रहते हैं। लेकिन जो लोग बालू के तरीके के लोग होते हैं, मतलब विश्वास के कमजोर लोग होते हैं, वो लोग क्या होता है कि वो लोग अपना विश्वास उनका गिर जाता है। इस बात को हमें समझना है। पहली बात हम लोगों ने सीखा है कि गेहूं कम होता है, भूसी ज्यादा होती है। दूसरी बात हमने सीखा है कि गेहूं हवा से नहीं उड़ता है और भूसी हवा से उड़ जाती है। इस बात को हम लोग सीखे हैं। और तीसरी बात हम लोग सीखेंगे, गेहूं जीवन देता है। गेहूं जो है जीवन देता है और भूसी जीवन नहीं देती है। हम लोग गेहूं को खाते हैं तो उससे जीवन मिलता है, ताकत मिलती है और एनर्जी मिलती है। इस बात को हमें सीखना है। लेकिन भूसी को कोई भी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि वो भूसी केवल जलाने के लिए होती है। भूसी केवल जलाने के लिए होती है, लेकिन भूसी गेहूं को हम लोग खाते हैं। उसी तरीके से आज हम लोगों को अगर प्रभु यीशु मसीह ने कि हम लोगों को जो विश्वासी हैं उनको क्या है गेहूं की उपमा दी है, तो क्या अगर हम गेहूं हैं तो क्या हम दूसरों को जीवन दे पा रहे हैं? इस बात को हमें समझने की जरूरत है। अगर हम जीवन दे पा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोगों को जीवन नहीं दे पा रहे, हमारे जीवन से लोग परेशान हैं, दिक्कत में हैं, पीड़ाओं में हैं, हमको पसंद नहीं करते, हम लोग हमारे जीवन से लोगों को ठोकर मिल रही है, तो वो क्या है हम जीवन नहीं दे रहे, लोगों के जीवन के लेने के कारण हो रहे हैं। इस बात को हमें समझना है। तीसरी बात हम लोगों ने सीखा है कि गेहूं जीवन देता है और भूसी जीवन नहीं देती है। और चौथी बात जो हमें और आपको सीखने की जरूरत है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और वो हमारे जीवन में बहुत ही लागू करने वाली बात है, वो ये कि गेहूं से गेहूं उत्पन्न होता है। इस बात को हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं और सोचते हैं कि सोचने लगते हैं कि गेहूं से गेहूं कैसे उत्पन्न होता है। आपको समझना है कि जब हम गेहूं को जमीन में डालते हैं तो गेहूं से गेहूं निकल आता है। लेकिन क्या भूसी को हम बो करके उससे हम जीवन उत्पन्न कर गेहूं भूसी से भूसी उत्पन्न हो पाती है? नहीं हो पाती है। भूसी को जब हम अगर बो भी देंगे तो वो क्या है सड़ जाएगी। लेकिन गेहूं क्या है? गेहूं से गेहूं उत्पन्न होता है। इस बात को हमें समझना है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हो गया और जिंदा होकर के स्वर्ग में चले गए। लेकिन एक बात हमें समझना है, वो ये कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस संसार के लिए दिया। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस संसार के लिए दिया और इसलिए दिया ताकि जो है
उसके द्वारा, उस यीशु मसीह के द्वारा, एक पुत्र के द्वारा बहुत से बेटे बेटियों को उत्पन्न कर सके। इस बात को हमें समझना है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हम क्या परमेश्वर के शारीरिक बेटे बेटियां हैं? नहीं, हम लोग शारीरिक बेटे बेटियां नहीं हैं, हम लोग आत्मिक बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर के आत्मिक बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर शारीरिक रिश्ते की बात नहीं करता है, हमारे आत्मिक रिश्ते की बात करता है। तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को, अपने इकलौते बेटे को इस संसार के लिए दिया, ताकि इस संसार में जब आया और वो मारा गया, गाड़ा गया, उसके द्वारा बहुत से बेटे बेटियां उत्पन्न हो पाए। एक पुत्र के द्वारा बहुत से पुत्र उत्पन्न होने पाए। लेकिन इस बात, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गेहूं की, एक विश्वासी की, एक अच्छे विश्वासी की बात कर रहे हैं। क्या अगर हम विश्वासी हैं तो क्या हम एक विश्वासी होकर विश्वासी को उत्पन्न कर पा रहे हैं? ये जैसे गेहूं को उत्पन्न करता है, वैसे ही क्या हम विश्वासी होकर विश्वासी को उत्पन्न कर पा रहे हैं? इस बात को हमें समझने की बहुत जरूरी है। हमने इन 4 बातों को देखा है। हम इन 4 बातों को जबकि हमने सीखा है कि पहली बात हमने सीखा है कि गेहूं कम होता है, भूसी ज्यादा होती है, और गेहूं हवा में नहीं उड़ता है, भूसी हवा में उड़ जाती है। गेहूं जीवन देता है, भूसी जीवन नहीं देती है। और चौथी बात हमने देखी कि गेहूं से गेहूं उत्पन्न होता है, भूसी से भूसी नहीं उत्पन्न होती है। इस बात को हमने सीखा है। हमें आज इस बात को समझने की बहुत जरूरत है, वो ये कि अगर हम, प्रभु यीशु मसीह ने हम और आपको गेहूं कहा है, एक अच्छा विश्वासी कहा है, अच्छे विश्वासी को उपमा दी है, तो क्या हम इन 4 बातों पर खरे उतर रहे हैं? अगर उतर रहे हैं तो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को आराधना हो, प्रभु को महिमा हो। अगर खरे नहीं उतरते हैं तो हमें इस बात को सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचे को उठाने की जरूरत है, और अभी से और भी ज्यादा प्रभु की आराधना और प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचे पे उठाने की जरूरत है। प्रभु हम सबों को बहुत बरकत देने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों से बातें किया है, और आज हम लोगों ने जो सीखा है वो हमारे दिमाग से उतरने न पाए, बल्कि प्रभु हम लोग उसके अनुसार अपना जीवन बिताने पाए। प्रभु इस लाइव पेज के द्वारा बहुत लोग आशीषित होने पाए, बहुत लोग इस वचन के द्वारा आशीषित होने पाए, समझने पाए कि अगर वो लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह आपने गेहूं की उपमा दी है, तो वो लोग जो 4 बातें हमने की है वो उनके जीवन में लागू होने पाए। वो कम जरूर है, इस लॉकडाउन में अकेले जरूर हैं, लेकिन प्रभु वो उस बहुत से बढ़कर हैं, उस भूसी से बढ़कर हैं। कम हैं लेकिन अच्छे हैं। और प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है गेहूं जीवन देता है, हवा में नहीं उड़ता है, कम होता है, और गेहूं से गेहूं उत्पन्न होता है। इन 4 बातों को हमारे जीवन में लागू होने की मदद करिए, ताकि हम लोग प्रभु आपके नाम की आराधना करने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित कर, हम सबों को बरकत दे, ताकि प्रभु आपके नाम की महिमा होने पाए। यीशु मसीह सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।